गुरुग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च को करेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे के गुरुग्राम वाले हिस्से का लोकार्पण। प्रधानमंत्री का बजगेड़ा बॉर्डर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे स्वागत। डीसी निशांत कुमार यादव ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री का बसई के पास होगा जन अभिवादन। प्रधानमंत्री सेक्टर 82 में करेंगे एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित। जनसभा में 50,000 से अधिक लोगों के पहुंचने का अनुमान है। जिला प्रशासन ने कार्यक्रम को लेकर किए पुख्ता प्रबंध। कार्यक्रम के दौरान NH 48 और द्वारका एक्सप्रेस की सर्विस लेन पर सामान्य दिनों की तरह रहेगा यातायात। प्रधानमंत्री द्वारका एक्सप्रेसवे पर आधारित और हरियाणा में NHAI के प्रोजेक्ट की विकास गाथा पर आधारित प्रदर्शनी का भी करेंगे अवलोकन। द्वारका एक्सप्रेस के आरंभ होने से NCR में गुरुग्राम की बढ़ेगी कनेक्टिविटी। गुरुग्राम के 30 से 35 नए सेक्टर्स और 50 गांवों को कनेक्टिविटी मिलेगी और लाभ मिलेगा। NH 48 पर कम होगा यातायात का दबाव। साइबर सिटी से द्वारका जाने वाले को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने जा रही है। देश के प्रधानमंत्री आगामी 11 मार्च को द्वारका एक्सप्रेसवे के गुरुग्राम वाले हिस्से का लोकार्पण करेंगे। इससे NCR में रहने वाले लोगों को यातायात का बेहतर विकल्प मिलेगा और NH 48 पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव की माने तो प्रधानमंत्री 11 मार्च को बजगेड़ा बॉर्डर से गुरुग्राम में आगमन करेंगे, जहां राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनका स्वागत करेंगे। इसकी पुख्ता तैयारी कर ली गई है। वहीं डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि गांव बसई के पास जन अभिनंदन का भी कार्यक्रम होगा। उसके बाद सेक्टर 82 में एक जनसभा होगी, जिसे देश के प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान NH 48 और द्वारका एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक आम दिनों की तरह सुचारू रूप से चलता रहेगा। इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डीसी निशांत कुमार यादव की माने तो द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू होने से NCR में गुरुग्राम की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और गुरुग्राम से 30 से 35 नए सेक्टर और 50 गांव को कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। स्वागत करता हूं और ये जो हमारा स्थल है, कार्यक्रम स्थल जहाँ पे हम बैठे हैं, यहीं पे माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली होनी है। मैं पूरे प्रोग्राम के बारे में आपको ब्रीफली बताना चाहूँगा। 11 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे का हरियाणा पोर्शन है, इसका उद्घाटन जो है वो किया जाएगा और जनता के लिए इसको समर्पित किया जाएगा। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली की साइड से शिव मूर्ति से शुरुआत करते हुए गाड़ी से आएंगे और जो बजगेड़ा पे जहां NHAI ने प्रपोज्ड टोल बनाया है द्वारका एक्सप्रेसवे, वहां से वो हरियाणा की सीमा में उनका आगमन रहेगा। और उसके बाद जो अभी तक जो प्रोग्राम बना है उसमें ये है कि जो बसई गांव के पास एक जो नेशनल हाईवे का ये द्वारका एक्सप्रेसवे है, ये एट ग्रेड लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे आ जाता है। वहां पे कुछ लोग दोनों तरफ रहेंगे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। वो गुरुग्राम के हरियाणा के लोग रहेंगे जो चीयरिंग करेंगे और प्रधानमंत्री जी का स्वागत भी करेंगे। उसके बाद सीधा जो हमारा सेक्टर 82 वाला जो वेन्यू है जहाँ पे हम बैठे हैं, वहाँ पे प्रधानमंत्री जी आएंगे और इससे जस्ट पहले आपने देखा होगा लेफ्ट साइड में एक बड़ा ब्रिज बनाया गया है नेशनल हाईवे के द्वारा, ट्रम्पेट उसको कहते हैं ये। तो उसके 4 स्तर हैं, वहाँ पे 4 लेवल ऑफ रोड्स हैं, सड़कें हैं। वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कुछ देर पैदल निरीक्षण भी उस स्थल का किया जाएगा और वहाँ से फिर रैली साइड पे सीधे प्रधानमंत्री जी का काफिला आएगा। यहाँ पे जितने भी प्रोमिनेंट हमारे हरियाणा के डिग्निटरीज हैं वो सब उनका स्वागत करेंगे
और एक एग्जीबिशन लगाई जाएगी जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे की जानकारी लेंगे। साथ में हरियाणा के अंदर NHAI के द्वारा जितने भी कार्य पिछले कुछ वर्षों में किए गए हैं उन सब की भी एग्जीबिशन जो है वो नेशनल हाईवे के द्वारा लगाई जाएगी। उसके बाद रैली स्थल पे जो है वो कार्यक्रम होगा और बड़ी संख्या में लोगों की यहाँ पे मौजूदगी रहेगी और सिर्फ गुरुग्राम से ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों से भी लोग यहाँ पर आएंगे। तो वो एक रैली के बाद फिर यहीं पे हेलीपैड बनाया गया है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर्स के जरिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो ये एक मेन कार्यक्रम रहेगा। लगभग 12 बजे से 2 बजे तक का ये पूरा प्रोग्राम रहेगा। इसकी डिटेल्ड मिनट टू मिनट जैसे ही आएगी तो आप सबसे शेयर कर ली जाएगी। और ये जो एक्सप्रेसवे बना है इसके बारे में डिटेल्स हमने पहले मीडिया के साथियों को दी थी। NHAI के द्वारा ये प्रोजेक्ट है, लगभग 29 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट है, जिसमें लगभग 18 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में आता है और बचा हुआ 10-10.5 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में आता है। और इसके शुरुआत होने से जो हमारे इधर के जितने भी सेक्टर्स हैं, लगभग 30-35 ऐसे सेक्टर्स हैं जो इस द्वारका एक्सप्रेसवे से डायरेक्टली उनको लाभ होगा। साथ में लगते हुए लगभग 50 गांव ऐसे हैं जिनका इनको बेनिफिट होगा। और हमारी अजम्पशन है कि जो हमारा दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे है NH48, उस पर भी काफ़ी ट्रैफिक कंजेशन कम हो जाएगा ये एक्सप्रेसवे की शुरुआत होने से। और जो विशेष करके जैसे मैंने कहा जो हमारे नए सेक्टर्स हैं, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जो हमारे मेन DLF के ऑफिस एरियाज़ हैं, उधर ऑफिस अटेंड करने जाते हैं या मानेसर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, नोएडा जाते हैं, उन सबको इसका बेनिफिट होगा। तो हमारा मानना है कि लोगों के लिए ये काफ़ी एक सहूलियत लेकर के आएगा द्वारका एक्सप्रेस। तो मैं सभी मीडिया के साथियों को भी इनवाइट करता हूं कि 11 के प्रोग्राम में आप सबके लिए भी हमने पासेस की व्यवस्था की है। DPRO जो हमारे हैं वो आपसे कोऑर्डिनेट करके सबके पासेस, पार्किंग के भी पासेस और आई कार्ड्स भी, दोनों आपको समय रहते अवेलेबल करा दिए जाएंगे। और उसके बाद जो पब्लिक सिटिंग एरिया है उसमें काफ़ी सारे करीब 40 सेक्टर्स बनाए गए हैं जहाँ पे लोग बैठेंगे। उसमें जो हमारे मीडिया के लोग हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, उनको हमने आगे रखा हुआ है और बाकी लोग पीछे बैठेंगे। तो वहाँ पे भी आप सबके बैठने की व्यवस्था की गई है। जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे उन सब के टॉयलेट्स की व्यवस्था, उनके पीने के पानी की व्यवस्था, उनके रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा की। तो इसमें जो हमारे हरियाणा के डिग्नेटरीज हैं वो उनको रिसीव करेंगे, जिसमें महामहिम राज्यपाल जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और बाकी सभी जितने भी डिग्नेटरीज हैं वो सभी इसमें रहेंगे। देखिए, इसमें जो रेगुलर ट्रैफिक है उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। वो SPG की तरफ से भी ये डायरेक्शंस थी और प्रोटोकॉल के तहत भी, ताकि जनता को असुविधा ना हो, ये हम बिल्कुल भी नहीं इस प्रकार की कोई व्यवस्था करेंगे। तो रूटीन ट्रैफिक है जो दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पे चल रहा है या नीचे सर्विस लेन्स पे चल रहा है, उनको कोई भी असुविधा नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि सारा का सारा मूवमेंट VIP का सिर्फ द्वारका एक्सप्रेसवे के मेन कैरेजवे पे जो अभी चालू ही नहीं हुआ है। तो हमें प्रैक्टिकली कोई भी ट्रैफिक डाइवर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। आप देखेंगे तो एक तो इसमें थ्रू आउट सर्विस लेन का प्रावधान किया गया है, जहाँ से हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली जयपुर हाईवे से शुरू होता है, यानी क्लोवरलीफ से लेकर के और पूरा का पूरा जहाँ पे दिल्ली में एंटर करता है। तो पूरी रोड के दोनों तरफ सर्विस लेन भी रहेगी और टोटल 5 एक्सेस पॉइंट दिए गए हैं जो हरियाणा के अंदर गुरुग्राम जिले के अंदर दिए गए हैं। तो 5 इन डिफरेंट लोकेशन से लोग द्वारका एक्सप्रेसवे के मेन कैरेजवे पे आ सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। और मोस्टली इसका काफ़ी सारा पार्ट, जैसे मैंने कहा, एलिवेटेड है। तो जो रूटीन जो ग्राउंड का ट्रैफिक है या उसकी गतिविधियां हैं उसको भी ना अफेक्ट करते हुए भी स्मूथ मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक इसमें होगा।